अब सबसे पहले शुरुआत अगर हम ट्रंप के एक्शन को लेकर के करें तो आखिरकार ट्रंप के हॉर्मोज डील का क्या हुआ है, क्योंकि काफी हॉर्मोज को लेकर चर्चाएं और एकदम ठंडे बस्ते में जाता भी नजर आ रहा है। क्या माना जाए कि यह समझौता खत्म हो गया है या अभी भी बातचीत जारी है? क्या कोई बड़ा अपडेट है इस पर? देखिए, इस पे दो तीन अपडेट है सीमा जी। सबसे पहली बात, ट्रंप का जो पहले कल रात को स्टेटमेंट था, उसने कहा आज यानी कि अब जब वो उठेगा यानी कि आज रात तक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुला तो खुला, कागजों से, अपील से, दलील से, मतलब कागजी कार्रवाई, डिस्कशन, नेगोशिएशन उससे, अन्यथा मिलिट्री वाला विकल्प तो मैं ऑन कर ही दूंगा अगर बात नहीं बनी। तो उनसे पूछा गया भाई आप ये बार बार मौका क्यों दे रहे हो? कह रहे सर्वविनाश से पहले मैं कुछ और मौके देना चाहता हूँ ताकि मेरा जमीर और मैं दुनिया को बताऊं कि भाई मैंने पूरे मौके दिए, तो मैं आपको एक लास्ट चांस देख रहा हूं, आप ये एग्रीमेंट कर लो। अब सऊदी, कतर ने और कहीं इजिप्ट ने बोला था साहब ईरान सरेंडर करने को तैयार है, पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज देने को तैयार है। ईरान के रुख बदलने लगे, नहीं हम नहीं देंगे, हम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। फिर एक सिचुएशन में टर्न आता है कि अब वो कल, मतलब कल देर रात हमें समझ आया कि भाई अगर ईरान कह रहा मैं अमेरिका से बात नहीं कर रहा, ईरान कह रहा मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खोलूंगा, पर ईरान कह रहा मैं ओमान से बात कर रहा हूं, भाई डील तो मेरे साथ है, तो मेरे मतलब दोस्त के साथ बात करके क्या होगा? फिर सिचुएशन में ये चेंज आया सीमा जी, क्योंकि ओमान को अब अमेरिका ने आगे कर दिया, क्योंकि ईरान ने कहा साहब अगर हम आपके साथ डील करेंगे तो हमारी बत पिट जाएगी, हमारी साख खत्म हो जाएगी। तो हम एक ओमान से डील करते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जहाज आएगा उसका संज्ञान हम लेंगे और जो जाएगा उसका संज्ञान आपका ओमान लेगा। तो इस कोऑर्डिनेशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को हम खोलेंगे, ये उनका मतलब प्रस्ताव है, इस कोऑर्डिनेशन में खोलेंगे। तो मुझे लगता है अमेरिका ने बोला ठीक है कोई बात, ओमान के साथ ही कर लो, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलना चाहिए क्योंकि हमें तेल की कीमतें कम चाहिए। अब फिर इस सिचुएशन में हमें लगा शायद कुछ डील बनेगी। तो इस सिचुएशन में सीमा जी टर्न जब आता है, जब स्टेट कहता नहीं जी हम तो पैसे भी लेंगे, हम जो निकलेगा उससे हम ट्रांजिशन फीस लेंगे, जजिया लेंगे, जो अमेरिका ने बोल दिया किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन, किसी भी तरह का फीस, किसी भी तरह का जजिया, किसी भी तरह की कीमत फॉर ट्रांजिट एप्लीकेबल नहीं होगी। नहीं कह रहा नहीं वो हमें अपकीप के लिए चाहिए, हमें माइंस हटाने के लिए चाहिए, कहना कोई पैसे नहीं मिलेंगे भैया, पैसे वाला कोई मामला नहीं होगा। पहले स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जो आए जाए अब भी वही होगा। हाँ, तुम अगर आते हुए शिपों का एंट्री एक लॉग बनाना चाहते हो बनाओ, और जाते हुए शिपों का एक एंट्री लॉग ओमान बनाना चाहता है बनाए, पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये नहीं कि ये इजरायली शिप है, ये अमेरिकन शिप है, ये यहूदी शिप है, इसको हम नहीं आने देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये उनसे एक बात हुई थी। पर जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट से ईरान उस बात से फिर हिल रहा है, कह रहा नहीं जी हम तो पैसे लेके रहेंगे, जो ट्रंप की फंडामेंटल पॉलिसी उसका वायलेशन। आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था पहले हॉर्मोज का फैसला होगा, उसके बाद हम न्यूक्लियर पे आगे वाले विकल्प करेंगे। तो अब जो कोशिश हो रही है कि क्या 60 दिन का कोई इंटरम सा एग्रीमेंट बने हॉर्मोज को लेके, कि भाई जाते हो तुम देखना, आते हो ओमान देखेगा, और इन 60 दिनों में फिर जो बाकी न्यूक्लियर इत्यादि जो मसले उन पे बात हो, क्योंकि ब्लॉकेट जारी है। अब ईरान के यहाँ से नई शर्त आई है, कह रहे साहब एक तो हमें आप मतलब हम एक पैसे लेंगे, आप हमारा ब्लॉकेट हटा दो, नेवल ब्लॉकेट, और हम पे हट लगी सैंक्शंस हटा दो। यानी कि अगर आप हॉर्मोज खोल के मुझसे ये 3 बड़ी शर्तें लेना चाहते हैं, तो भाई अमेरिका तो ये शर्तें मान ही नहीं सकता। ब्लॉकेट खोल दे तो आप अमेरिका की बात क्यों मानोगे? भाई अगर आपके एसेट्स, आपके सैंक्शंस हटा दिए, आप तेल पानी बेचना शुरू करोगे, आप वो रॉकेट बैलिस्टिक मिसाइलें बनाओगे, और आप कह रहे जी कि और हम पैसे लेंगे, ये अमेरिका को बिल्कुल माननी नहीं, आप पैसे लोगे। तो जो ईरान की तरफ से अब सीमा जी 3 शर्तें आई हैं, ये बिल्कुल अमेरिका को माननी नहीं है, इसमें बहुत बड़ा लोचा है। और एक और प्रॉब्लम भी अब हो गई है, ओमान भी थोड़ा 19-20 हो रहा है, क्योंकि वो ईरान की शर्तों से सहमत नहीं है, पर ईरान कहता अगर कुछ होगा तो मेरी शर्तों पे होगा, अन्यथा नहीं होगा। और ट्रंप अभी कुछ देर में डिपेंडिंग ऑन द टाइम जोन उठ जाएगा, और उसकी अपनी जो उसने सीमा दी थी वो लगभग लगभग समय की सीमा खत्म हो रही है। और अमेरिका का ट्रंप कई बार कह चुका है बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं, बहुत बड़ा अटैक हम कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रजीम की हालत खराब है। और देखिए बेसिकली रजीम एक चीज चाहती है, वो चाहती है कि मेरी जितनी ठुकाई पिटाई हो तो बट मैं एक सुपर पावर बन के उभरूं। यानी कि अगर मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे किसी भी तरह का आधिपत्य हासिल कर लिया, डरा के, धमका के, झूठ बोल के, तो इस पूरे क्षेत्र का तेल और पानी का कितना बिजनेस होगा या नहीं होगा इनडायरेक्टली मैं कंट्रोल करूंगा, क्योंकि भाई वो अधिकतर 70-80% तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होके जाता है। यानी कि आप वो वाटरवे कंट्रोल करते हो जिससे सारा व्यापार चलता है। तो अगर वो वाटरवे आपके पास आ गया तो आप मिडल ईस्ट के बाई डिफेक्टो सुपर पावर बनोगे, एक रीजनल पावर मिडल ईस्ट के बनोगे। तो जैसे आप बोलते हैं कि भाई एशिया में 2 सुपर पावर है, इंडिया और चाइना, वहां अमेरिका, वहां रशिया है, तो ठीक उसी तरह से मिडिल ईस्ट का सुपर पावर बनोगे। क्या ये मोहम्मद बिन सलमान को मान्य होगा? नहीं होगा।
क्या ये जॉर्डन को मान्य होगा, क्या ये यूएई को मान्य होगा, नहीं होगा। तो यहाँ सवाल केवल ये नहीं है कि ट्रम्प क्या चाहते हैं, ट्रम्प क्या मान सकते हैं, बट जो सऊदी, जॉर्डन, यूएई, उनको ये मान्य नहीं होगा। वो कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल ना रहे, हाँ आता जाता रहे, कोई कंट्रोल ना रहे। बट ईरान चाहता है, अब मैंने इतनी ठुकाई पिटाई कर ली, अब मैं कुछ ऐसी व्यवस्था कर लूं कि इस चीज पे मेरा पूरा कंट्रोल रहेगा और मैं एक सुपर पावर, एक रीजनल सुपर पावर बन के उभरूं, और जो इस क्षेत्र की इकोनॉमिक मसल है वो मेरे हाथ में आ जाए, मतलब जब चाहे टेटवा दबा दो वैसी परिस्थिति हो। तो ये अब फिर वहीं जा रहा है। अब देखिए अगर कोई ब्रेक थ्रू इतने में हो जाए, 1-2 घंटे में, वो तो मैं गारंटी नहीं लेता, बट जो अभी चीजें आ रही, जो आउटपुट आ रही है, ये फिर वहीं जा रहा है। मतलब आपको, आप यहाँ भाग रहे हो, मैं यहाँ भाग रहा हूँ, और हम कहते हैं 1 घंटे बाद मिलेंगे। भाई जब आप यहाँ भाग रहे हो, मैं यहाँ भाग रहा हूँ, तो एक जन्म में भी नहीं मिल सकते। तो 1 घंटे की क्या बात है। तो अगर डील ऐसे हो रही हो तो आपको लगता है यार कहीं ना कहीं होगी ये डील, फिर ऐसे हो गई है। वो कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। अब ट्रम्प उठेगा अभी थोड़ी देर में, और घंटे 2 घंटे में शिवाजी हमें पता लगेगा अमेरिका का रुझान इस डील को लेके क्या है। फिलहाल कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, फिलहाल कोई संभावनाएं नहीं दिख रही, फिलहाल अपेक्षाएं बहुत हैं। 60 दिन का एक इंटरम डील की बात हो रही है, पर जो ईरान का रुख अभी है और जो ओमान के पैर लड़खड़ा रहे हैं, मुझे फिलहाल चीजें खटाई में पड़ती नजर आ रही है। जी।